बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो वाक़या है वो हमारे माशरे के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा एक मिसाल है, या यूँ कह लीजिए कि हमें एक अपने आप का इस्लाह करने की ज़रूरत है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुनिया में मिसालें भेजी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये किस्सा आज मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। अम्मी के पास न जाना अब्बा जान, मेरा कटा सर लेकर मेरे अम्मी के पास ना जाना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को मक्के के वीरान इलाके में छोड़कर फ़िलिस्तीन शहर वापस लौट आए। 7 साल इसी तरह गुजर गए। बीच में सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक बारी बीवी बच्चे से मिलने की इजाज़त दी गई। हज़रत इब्राहीम की उम्र 92 साल हो चुकी थी और शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। दिन रात हज़रत इब्राहीम अल्लाह से दुआएं करते कि या अल्लाह मुझे एक बच्चा दे दीजिए। जब उम्र 86 साल की हुई तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को एक बच्चा दिया। बुढ़ापे में मिला वो प्यारा बच्चा हज़रत इब्राहीम और बीबी हाजरा के लिए आंखों का नूर था। हज़रत इब्राहीम अपने बच्चे इस्माइल को दिलो जान से चाहते, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि ए इब्राहीम, तुम अपने बीवी बच्चे के साथ नहीं रह सकते, बल्कि उन दोनों को अरब के उस वीरान इलाके मक्का में छोड़कर वापस फ़िलिस्तीन लौट जाओ। और फिर हज़रत इब्राहीम ने ऐसा ही किया। इसी तरह 7 साल गुजर गए। बीबी हाजरा मक्का के इस वीरान इलाके में अकेली ज़िंदगी गुजार रही थी। वो दिन रात अपने शौहर हज़रत इब्राहीम को याद कर रोया करती। उनके लड़के हज़रत इस्माइल जब थोड़े बड़े हुए तो वो रोज़ाना अपनी अम्मी हज़रत हाजरा से पूछा करते कि अम्मी जान, मेरे अब्बा कौन है और वो कब आएंगे। बीबी हाजरा अपने इस मासूम बच्चे को दिलासा देकर कहा करती कि बेटा परेशान ना हो, एक दिन तुम्हारे अब्बा ज़रूर आएंगे और फिर हम साथ मिलकर खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारेंगे। इधर हज़रत इब्राहीम भी फ़िलिस्तीन में दिन रात अल्लाह से दुआएं करते कि या अल्लाह, मुझे मेरे बीवी बच्चे की बहुत याद आती है, आप मिलने की इजाज़त दे दें। लेकिन इस 92 साल के बूढ़े बाप को इजाज़त ना मिली और इसी तरह 7 साल गुजर गए। एक रात हज़रत इब्राहीम लेटे सो रहे थे कि अचानक उन्हें ख्वाब नज़र आया कि कोई कह रहा है, ए इब्राहीम, अपने सबसे कीमती चीज़ अल्लाह की राह में ज़िबा कर दो। ये ख्वाब देखकर हज़रत इब्राहीम उठे और सुबह 100 ऊँट अल्लाह की राह में ज़िबा कर दिए। अगले दिन फिर से वही ख्वाब आया तो दूसरे दिन 100 बकरियां अल्लाह की राह में ज़बाह कर दी। तीसरे दिन फिर से वही ख्वाब आया कि कोई कह रहा है कि इब्राहीम, अल्लाह चाहता है कि आप अपनी सबसे कीमती चीज़ की, जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसे अल्लाह की राह में ज़बाह कर दो। तो हज़रत इब्राहीम समझ गए कि ये इशारा मेरे बच्चे इस्माइल की तरफ है। अल्लाह चाहता है कि मैं अपने बच्चे इस्माइल को ज़बाह कर दूं। ये देख हज़रत इब्राहीम का दिल कांप गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं अपने अल्लाह के लिए अपना एक लड़का क्या, हज़ारों लड़के कुर्बान कर दूं। और फिर हज़रत इब्राहीम एक तेज़ धार छुरी लेकर अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और मक्का के उस वीरान इलाके की तरफ अपने बच्चे इस्माइल को ज़बाह करने के लिए चल दिए। दोस्तों, इस 92 साल के बूढ़े बाप के दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी जब उनके दिल में ख्याल आता होगा, आज 7 साल के बाद मैं अपने बच्चे को इस्माइल के पास जा रहा हूँ, लेकिन अगले ही पल एक दूसरा ख्याल आता होगा कि अरे मैं तो उसे ज़िबा करने जा रहा हूँ। 92 साल का बूढ़ा आदमी एक मुर्गी भी ज़बा नहीं कर सकता, उसके हाथ कांपने लगते हैं और ये बूढ़ा बाप अल्लाह के हुक्म की खातिर अपने बच्चे को ज़बाह करने जा रहा है। ऊँटनी के कदम जैसे जैसे मक्का की तरफ बढ़ रहे होंगे, हज़रत इब्राहीम के दिल पर कैसी छुरियां चल रही होंगी। आखिर 1 महीने का सफ़र करके हज़रत इब्राहीम मक्का के उस वीरान इलाके में पहुँचे। हज़रत हाजरा ने जैसे ही अपने शौहर हज़रत इब्राहीम को देखा तो दौड़कर पास आई
اور گلے سے لگ کر رونے لگیں۔ چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ حضرت ابراہیم بھی اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بی بی ہاجرہ اپنے شوہر کو لے کر گھر پہنچی۔ اتنی ہی دیر میں ایک ہنستا کھیلتا 6 سال کا خوبصورت بچہ گھر کے اندر آیا تو بی بی ہاجرہ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا، تم ہر روز مجھ سے پوچھتے تھے کہ اماں جان میرے ابا کون ہیں اور وہ کب آئیں گے۔ دیکھو یہی تمہارے ابا ہیں اور آج یہ تم سے ملنے آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے جیسے ہی اپنے والد حضرت ابراہیم کو دیکھا تو اس چھوٹے بچے کے دل میں خوشی کی ہوائیں چلنے لگی اور وہ دوڑ کر اپنے ابا سے لپٹ گئے۔ حضرت ابراہیم بھی اپنے بچے اسماعیل کو گلے لگا کر رونے لگے۔ باپ بیٹے کا پیار دیکھ کر حضرت عائشہ کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ حضرت ابراہیم اپنے بچے اسماعیل کو دیکھ کر برابر روتے جا رہے تھے۔ شاید ان کے دل میں ایک طوفان برپا ہوگا کہ یہ میرا پیارا بچہ، آج میں اسے ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ میرے بچے اسماعیل کو نہلا کر تیار کر دو، آج میں اسے گھمانے لے جاؤں گا۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ بھی بہت خوش ہوئی کہ چلو آج پہلی بار میرا بچہ اپنے ابا کے ساتھ باہر گھومنے جائے گا۔ اور پھر جلدی جلدی حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے اسماعیل کو نہلا کر تیار کر دیا اور حضرت ابراہیم اپنے بچے اسماعیل کو لے کر چل دیے۔ حضرت ہاجرہ گھر کے باہر کھڑی باپ بیٹے کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ آخر اس 92 سال کے بوڑھے باپ کو اللہ کی طرف سے کیا حکم ملا ہے اور وہ اس معصوم بچے کو گھمانے لے جا رہے ہیں یا اسے ذبح کرنے۔ حضرت ابراہیم اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مینا وادی کی طرف چل دیے۔ مینا وادی مکہ سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت اسماعیل اچھلتے کودتے بہت خوشی خوشی اپنے ابا کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے جا رہے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے۔ شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کے بارے میں پہلے ہی خبر ہو گئی تھی، اس لیے جب حضرت ابراہیم مینا وادی کے قریب پہنچے تو اچانک شیطان حضرت ابراہیم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ان کے بچے اسماعیل کو بہکانے لگا کہ اے لڑکے، تجھے پتا بھی ہے تیرا باپ تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ ہاں، میرے پیارے ابا مجھے گھمانے لے جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ اے لڑکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے ابا ایک تیز دھاڑ چھری لے کر تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ اسی وقت اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، یہ شیطان تمہارے بچے اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔